जो बेटी परिवार से गई है उनकी कहानी तो हमने जान ली। अब उस बहू की कहानी भी जान लेते हैं जो इस परिवार में आई है। कल्याण मुंबई की पूर्णिमा। पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था जी, बहुत। तो आप क्या बनना चाहती थी? वैसे तो लॉयर बनने का बहुत शौक था, बट फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। दैट्स वाई मैंने टीचिंग को चुना। मतलब लॉयर बनना आपका सपना हाँ, था? लॉयर बनना बहुत पसंद था। मतलब आप अपनी बात अच्छे से रखना भी जानती हैं। बिल्कुल। अच्छी बात बिल्कुल। है। और शादी का जब आपके पास रिश्ता आया तो आप बहुत खुश थी इस बात से? मन में सपने जागे, बहुत बड़ा घर होगा, सेटल एजुकेटेड फैमिली है, पति अच्छे मिलेंगे, जॉब करने वाले होंगे, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा। जैसे हर लड़की सोचती है वैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने सजाए। तो आपने अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में जो भी सपने सजाए थे, आपको लगता है फिर वो पूरे हुए? कुछ पूरे हो रहे हैं मैम, कुछ अधूरे रह गए हैं। क्या मैं घर में एक importance? हाउसवाइफ बनकर ही रह गई हूँ। मेरी लाइफ बच्चों में, सास ससुर में और फैमिली को संभालने में ही बीत रही है। कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात खटक जाती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अर्निंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरी लाइफ का फैसला खुद से नहीं ले सकती। मतलब आपके घर में आपकी चलती नहीं है? नहीं। क्योंकि नीलिमा जी से अभी जब हमने बात की तो उनको तो ऐसा लगता है कि आपके घर में सिर्फ आपकी ही चलती है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका तो ये कहना है कि उनके भाई, उनके माता पिता जो आपके सास ससुर हैं, वो लोग आपके सामने मुंह नहीं खोलते हैं ये सोच के कि झगड़ा हो जाएगा तो चुप रहते हैं, ऐसा उनका कहना था। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने शादी से पहले आर्थिक तंगियां देखी है ना? जी। तो मेरे ख्याल से आप नीलिमा जी और उनकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ पाती होंगी। जी तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है, आपकी जिंदगी बेहतर है या उनकी? मैम, लाइफ दिखने में ऐसे लग रही है, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता है, टॉन्ट दिया जाता है। क्या कहती हैं बताइए ना। चौल के घर से बड़ी बिल्डिंग में आ गए हैं तो ज़्यादा ही दिमाग चलने लगे। अच्छी फैमिली मिल गई तो जबान खुलने लगी। सब कुछ लाइफ में मिल रहा है तो ज़्यादा ही वो हो गया है, गुरूर हो गया है। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और ये टॉर्चर कौन करता है आपको? नीलिमा जी की तरफ से आता है स्टार्टिंग, और वो सास भी इसी तरीके से उनके साथ मिली हुई है। तो मतलब ऐसा खुल के आपको कहा जाता है ये सब? जी बिल्कुल। आपको लगता है उन्हें? मैंने इसका जवाब भी दिया था। क्या? यही कहती हूँ, कर्मा। कि आज आप चौल में गई बिल्डिंग से और मैं चौल से बिल्डिंग में आ गई हूँ। हो सकता है मेरे नसीब में ये सब था, इसलिए मुझे मिला। कर्मा? जी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जैसा हम करते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा कहते हैं। तो आपको लगता है उनसे कोई गलती हुई है कि वो ये गलती भुगत इन रही है? सेंस मैम मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि जो अभी इस समय ये सफर कर रहा है तो दूसरे को देख के वो जेलस क्यों फील करेगा, या उन्हें नहीं करना चाहिए ना। मतलब आपको लगता है कि नीलिमा जी को मन में ये विचार है कि वो अच्छा जीवन नहीं जी रही हैं और आप इतना अच्छा जी रही हैं, तो उनको आपसे प्रॉब्लम है? हो सकता है। और आपकी दूसरी भी और नंदे हैं, आपका उनसे कैसा रिलेशन है? उनसे भी मैम एक्चुअली बहनें तो सभी एक जैसे ही हैं, मिले हुए। उनके मन में भी है, लेकिन वो जैसे नीलिमा जी खोल के बोल लेती हैं, वो ज़्यादा बाकी के दो बहनें इतना इंटरफेयर नहीं करती हैं। ऐसा आप लोगों का आखिरी बार झगड़ा कब हुआ था? रक्षाबंधन पे ही। कुछ तो शगुन देने के ऊपर झगड़ा हुआ था, वो क्या हुआ था? शगुन इन द सेंस मैम, वही बात हुई थी कि उन्हें उस टाइम मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट थे। राखी के दिन? जी। तो हमने उस टाइम, मैं मतलब बड़े भाई ने दिया था, बट इनकी तरफ से कोई शगुन हम नहीं दे पाए।
और फिर आपके ससुर ने भी दे दिया था, जी। तो इस बात पर आप काफी नाराज हुई थी? ससुर मैम, मुझे वही लगा ना कि मतलब ठीक है, भाई वगैरह दे रहे हैं हर चीज में, मतलब ससुर से भी क्यों? पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि इसी बहाने शायद वो मदद कर रहे हो, उन्हें छोटा ना महसूस होना पड़े कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये बोलने की बजाय त्योहार में एक प्यार भरे शगुन के लिफाफे में मदद छुपा कर दे रहे हो? मैम, मुझे मदद से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने वो लाइफ देखी है। मेरी नाराजगी पैसों से नहीं थी। अच्छा। मेरी नाराजगी ये थी कि जब हम दे रहे हैं तो एटलीस्ट ससुर को मतलब बताना भी चाहिए था हमें, या हम और दे देते हैं। वो तो माँ बाप हैं उनके, जी। तो अगर वो देना चाहते हैं तो बताने की या पूछने की नहीं, आवश्यकता है बताने- आपके हिसाब से? जरूरी है वो? नहीं, वो नहीं मैम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सास ससुर हमसे छुपा के उन्हें ज्यादा करते हैं। लिफाफा सबके सामने दिया था, छुपा के दिया था? छुपा कर दिया था। सबके सामने नहीं दिया था, तो आपको पता कैसे चला? पता चला मैम, कैसे? भाभी उस टाइम मतलब देख ही रही थी तो उन्होंने बताया कि पापा ने उनकी हेल्प की। तो वो वाली भाभी के सामने दिया उन्होंने? जी। तो आपके सामने क्यों नहीं दिया? उनका यही है कि मैं डांटूंगी, डांटू मतलब मैं इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन करूं, डांटती या हैं मैं क्या आप लड़ाऊं। घर में नहीं, सबको? डांटना नहीं मैम, मैं इस चीज को लेके शायद ऑब्जेक्शन करूं। मैं इस चीज के लिए बोलूंगी कि आप सास ससुर होके मुझे भी तो देख सकते हैं ना। मुझे मतलब यही लगता है कि सास ससुर छुपा के करते हैं उनके लिए, और सास मतलब मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। एक बात बताइए पूर्णिमा जी, हाँ बोलिए। आपने ना पिछले जितनी देर में मुझसे बातें की है ना, उसमें एक शब्द सबसे ज्यादा बोला है, बोलिए। मुझे लगता है। हाँ, मैं तो ये क्योंकि feel लगता कर है रही हूँ। कि सच है? सच है ये सच है, ये सच है, मुझे लग रहा है ये सच है। जो चीज मुझे लग रही है वो सच है। ये लॉयर घर में तो नहीं खेल रही हैं आप? क्या आपको शौक था इतना तो आपने सोचा चलो यहीं कर लूं? नहीं मैम, घर में नहीं खेल रही। ये तो आप मानती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं जी है, बिल्कुल। और आप खुद कह रही हैं कि आप उनकी मदद करना चाहेंगी। जी कैसे उनकी मदद करेंगी? मैम, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, या उनके एजुकेशन में कुछ तकलीफ है, या कुछ खाने पीने के लिए लेकर कुछ तकलीफ है, देन आई विल डू इट। मैं उस चीज़ में उनकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। पर अगर उनको डायरेक्टली ऐसा चाहिए कि मुझे ये घर चाहिए, या ये पापा की जो ये प्रॉपर्टी है ये पूरा मेरे नाम कर दे, तो वो तो मैं नहीं देना चाहूँगी। मैं उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ कि मेरे ससुर ये चीज़ करे। जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है अपने बेटों के लिए, वो क्यों उन्हें दे दे? तो जिस घर में आप रहती हैं जी वो वाला घर मांग रही हैं? नहीं, मेरे ससुर के दूसरे प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने बेटों के लिए बनाई थी? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, पर आज नीलिमा जी खड़ी हुई हैं, कल को वो दोनों नंदे भी खड़ी होंगी तब। बेटियों को देते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो एक रुआब से मांगा जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, और उसके लिए आप भाभी को भी टॉर्चर करो या ये बातें सुनाओ। जिसको लेना रहता है वो झुक के लेता है। लेकिन वो जिस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने नाम करने के लिए कह रही हैं, वो उनके पिताजी की प्रॉपर्टी है ना? मैं ये जी। जानना चाह रही हूँ। जी पिताजी की प्रॉपर्टी पे तो बेटी का हिस्सा होता ही है, है एकों की, मैम। तीनों की, पांचों।